नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो दो ग्रहों की युतियों के संबंध में है और आज मैं सूर्य के साथ बाकी जो 8 ग्रह हैं उनकी युतियों के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। और ये जानकारी मेरे अनुभव की भी होगी, क्योंकि जो मैंने अपने ज्योतिष के कार्यकाल में जो अनुभव किया है कि सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठता है तो वो ये फल उसने किया है, तो वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य के साथ चंद्र की। सूर्य के साथ जब भी चंद्र बैठता है तो या तो ये अमावस्या के दिन का जन्म होता है या अमावस्या के आसपास का जन्म होता है। तो सूर्य के साथ चंद्र बैठने पर जो चंद्र है वो अस्त हो जाता है। चंद्र हमारे मन का कारक है, तो इसलिए जब भी सूर्य चंद्र की युति बनती है तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती। कभी कभी देखने में आता है कि इनके पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती। परिवार में कोई ना कोई पारिवारिक जन शराब का आदी हो जाता है या दवाइयों का आदी हो जाता है, और अक्सर इनके परिवार में कोई ना कोई मेडिकल फील्ड में या मेडिसिन लाइन में होता है, दवाइयों की लाइन में होता है। जैसे कि दवाइयों का कारोबार या दवाइयों का बिजनेस, केमिस्ट की दुकान या मेडिकल लाइन में होता है। और इनके पारिवारिक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य देखने को आती हैं, जिससे कि इनका मानसिक स्तर हमेशा गिरा रहता है। मानसिक स्थिति में उतना बढ़िया नहीं होते हैं ये सूर्य चंद्र वाले, अमावस्या युति वाले। दोस्तों अमावस्या युति अगर किसी की है तो उनको एक उपाय जरूर करना चाहिए। उनको हर अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने घर पर ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे इनके घर का जो ये मानसिक स्थिति है और इनके घर में शुभता या खुशियां आती हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं हर ग्रहों की युतियों के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने लगूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं कुछ जानकारी आपको दूंगा, और बाकी अगर किसी ने और जानकारी चाहिए है किसी को तो मुझे मैसेज कीजिएगा मुझे मेरे वीडियो पे, तो मैं उनसे संबंधित और जानकारी दूंगा। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं हर युति पर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा। जो भी युति पर आपको अच्छा लगे वीडियो बनाना चाहिए मुझे, तो आप मुझे कहिएगा कि इन 2 ग्रहों की युतियों पर आप विस्तार से वीडियो बनाइए। अच्छा दोस्तों, सूर्य चंद्र के बाद सूर्य मंगल पर आते हैं। सूर्य मंगल वाला जातक क्रोधी स्वभाव का देखा गया है। क्रोधी ना भी कहूं तो ईगोइस्टिक तो होता है। ये ऐसे जातक को किसी के साथ भी जो मन के जोड़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, या ऐसे जातक का किसी के साथ प्रेम संबंध बहुत बढ़िया बनता नहीं है, और अगर बनता है तो ज़्यादा लंबा चलता नहीं है। सूर्य मंगल की युति में जातक को कुछ ईगोइस्टिक तो देखा ही जाता है कि ऐसा जातक अपने स्वमान को या सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत अधिक महत्व देता है, और ये किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता, या जहाँ पर इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो रही हो वहाँ पर ये जातक ठहरना भी नहीं पसंद करता। और यही कारण होता है कि अक्सर इनका कोई भी प्रेम संबंध ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता है। और सूर्य मंगल की युति वाला जातक मेहनती होता है, कर्मठ होता है, और ये अपने कार्य में दक्ष होता है। यानी कि जो भी कार्य इसको आप दोगे उस कार्य में ये नंबर 1 होकर दिखाएगा ही दिखाएगा, और नंबर 1 होगा ही होगा, क्योंकि सूर्य और मंगल आत्मा और पराक्रम, यानी कि ये आत्मिक तौर पर ये पराक्रमी होते हैं। ये दिखावे के लिए नहीं होते हैं, ये आत्मिक पराक्रमी होते हैं।
अच्छा, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सूर्य मंगल के बाद हम बात करते हैं सूर्य बुध की। दोस्तों, सूर्य बुध की युति को बुध आदित्य राजयोग भी कहा जाता है। सूर्य बुध की युति वाला जातक बहुत पराक्रमी होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत सम्मानित भी होता है, और ऐसा जातक को जीवन में कामयाबी भी मिलती है। ऐसा जातक समाज में अच्छा मान सम्मान जरूर बनाता है। सूर्य बुध की युति वाले जातक को मैंने देखा है कि अगर ये जातक किसी बिजनेस में है तो बिजनेस में ये जातक काफ़ी अच्छे कामयाब देखे जाते हैं। और भी है, सूर्य बुध की युति वाला जातक बुद्धिमान तो होता है, पराक्रमी होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, और अच्छी युति मानी गई है सूर्य बुध की युति अगर जन्म कुंडली में बने तो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सूर्य गुरु। दोस्तों, सूर्य गुरु की युति वाले को हम जीवात्मा योग कहते हैं, और ऐसा जातक बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा जातक हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेने वाला होता है, और सूर्य गुरु की युति वाला जातक आध्यात्मिक होता है, सात्विक होता है, और समाज में अच्छा मान सम्मान इसको जरूर मिलता है। सूर्य गुरु की युति वाले को अक्सर ये कहा गया है कि ऐसे जातक के जो संतान प्राप्ति होती है, ऐसे जातक को जो संतान प्राप्ति होती है, वो अक्सर इनके ही पारिवारिक सदस्य या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इनके संतान के रूप में आते हैं। सूर्य गुरु, जब मैं बोल रहा हूँ सूर्य गुरु की युति, जो मैं ये बता रहा हूँ कि इनके पारिवारिक जन ही इनकी संतान के रूप में, बड़े बुजुर्ग संतान के रूप में आते हैं, तो वो सूर्य गुरु की युति समसप्तक भी गिनी जाएगी और त्रिकोण में भी गिनी जाएगी। यानी सूर्य से सप्तम भाव में गुरु होना, सूर्य से त्रिकोण में यानी सूर्य से 5वें और 9वें भाव में गुरु का होना, ये सूर्य गुरु की युति होगी। और अगर इनकी संतान प्राप्ति के समय पर इनके पारिवारिक कोई बड़े बुजुर्गों का निधन हुआ है तो ऑब्वियसली ये इनके घर में वो आएंगे, उसी आत्मा का दोबारा से प्रादुर्भाव होगा। सूर्य गुरु की युति जीवात्मा योग भी कहलाती है, उसका कारण यही है। इसके बाद सूर्य शुक्र की युति। सूर्य शुक्र की युति को अच्छा नहीं गिना जाता है। सूर्य शुक्र की युति लाइफ में लग्जरी को या एक जिसको हम कह सकते हैं कि रोमांस के कारक शुक्र हैं और लग्जरी के कारक शुक्र हैं, जीवन में आनंद के कारक शुक्र हैं, इंजॉयमेंट जो होती है, जब जो भी इंजॉयमेंट ली जाती है लाइफ में, वो शुक्र कारक हैं। और सूर्य के साथ जब शुक्र बैठ जाता है तो शुक्र अस्त हो जाने पर ये इन सभी तत्वों का, इन सभी कारकों का एक हरासमेंट हो जाता है, या इन सभी कारकों को बल नहीं मिल पाता। और अक्सर सूर्य शुक्र की युति वाला जो जातक होता है उसकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वैवाहिक सुख का भी कारक शुक्र ही है। और अगर शुक्र पीड़ित है, शुक्र अस्त है, तो अक्सर देखने में आता है कि 28वें साल की उम्र से लेकर 32वें साल की उम्र तक इनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। या तो शादी होती नहीं इस समय पर, शादी के लिए ये बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, शादी नहीं हो पाती, और अगर शादी हो चुकी है तो ये डिवोर्स तक की नौबत करवा देती है सूर्य शुक्र की युति। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सूर्य शनि पर। सूर्य शनि की युति, इस युति को अच्छी युति नहीं माना जाता। खासकर पुरुषों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बहुत खराब है। पिता से मतभेद होना और मैरिड लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना, किसी महिला की वजह से या किसी महिला की, खासकर किसी महिला की वजह से ही या पत्नी की वजह से जीवन में
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और अगर सूर्य शनि की युति पुरुष की कुंडली में है और बहुत क्लोज कंजंक्शन में है, यानी सूर्य शनि दोनों बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल पास पास के अंशों पर हैं, तो देखने में आता है कि इनकी शादी डिले हो जाती है और बड़ी बड़ी आयु तक भी शादी होने में मुश्किल आती है। और कभी कभी तो 34वें 35वें साल तक शादी होती है और कभी कभी 40 से भी ऊपर या 40 के भी करीब करीब आयु हो जाती है, शादी नहीं हो पाती। तो इसके लिए कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है कि कब शादी होगी, मगर सूर्य शनि की युति पुरुष की कुंडली में खराब करती है मैरिड लाइफ को। और अगर किसी महिला की कुंडली में सूर्य शनि की युति है तो उसकी हेल्थ को खराब करेगी, उसको हेल्थ से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जॉइंट पेन से रिलेटेड, सिर दर्द यानी सिर दर्द, माइग्रेन, और उसी के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कमी करती ही है सूर्य शनि की युति। और भी जैसे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स प्रॉपर्टी को लेकर या चाचा ताऊ से संबंध को लेकर, इन सब में प्रॉब्लम्स देखी गई हैं सूर्य शनि की युति में। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूर्य राहु की युति। सूर्य राहु की युति ग्रहण दोष बनाती है, और अगर किसी महिला की कुंडली में सूर्य राहु की युति है तो उसको पति सुख में कमी और ससुराल से संबंधित समस्या होगी। ऐसी महिला में ईगो तो रहती है और ये ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पाती है, और पति से भी इनकी तनातनी या पति से भी मतभेद अक्सर देखे ही जाते हैं। सूर्य राहु की युति को ग्रहण दोष इसीलिए कहा जाता है कि ये मानसिक स्थिति को खराब कर देती है। महिला के लिए मानसिक स्थिति का खराब होना यानी शादी के बाद पति सुख में कमी मिलना, और पुरुषों के लिए सूर्य राहु की युति उनके जो चाल चलन है या उनकी जो हम कह सकते हैं कि उनके खर्चे हैं, उनको इस तरह का कर देती है जिससे वो मानसिक परेशानी में आ जाते हैं। तो कभी कभी देखने में ये भी आता है कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि सूर्य राहु की युति वाला जो जातक होता है वो अक्सर अपना पुरुष जो होता है वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है और अपने चाल चलन को, अपने करैक्टर को खराब कर लेता है। सूर्य केतु की युति जो होती है मित्रों, सूर्य केतु की युति भी ग्रहण दोष ही लगाती है, मगर सूर्य और केतु मिलकर जातक को गलत दिशाओं में लेकर तो जाते हैं, मगर ऐसा जातक आध्यात्मिक भी होता है। ऐसा जातक दोनों कदम बराबर के चलाता देखा गया है, और ये भी देखा गया है कि वो अगर आध्यात्मिक है तो वो गजब का आध्यात्मिक है, बहुत पूजा पाठ करने वाला, बहुत भगवान को मानने वाला, अध्यात्म से जुड़ा हुआ इंसान होता है, किसी का बुरा ना करने वाला। और सूर्य और जो केतु की युति है कभी कभी उसको गलत रास्ते पर भी लेकर जाकर उसकी आत्मिक तौर पर उसको कमज़ोर भी कर देती है। ऐसे जातक के पिता को हृदय से संबंधित समस्या देखी गई है, और सूर्य केतु की युति वाला जो जातक होता है उसको हमने कई बार देखा है कि वो किसी चोट दुर्घटना का भी शिकार हो जाया करता है। और सूर्य केतु की युति और सूर्य राहु की युति अक्सर जातक के जीवन में प्रॉब्लम्स तो देती हैं, और एक इस तरह की प्रॉब्लम्स जिसमें कि जातक के जीवन में बिल्कुल एक बहुत बड़ा उथल पुथल हो जाना। दोस्तों, आप भी मुझे बताइएगा, आप एक बार अपनी अपनी कुंडली को देखिएगा। अगर ऐसी कोई भी युति आपकी कुंडली में बन रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट में बताइएगा। और अगर किसी को इन युतियों के संबंध में उपाय जानने होंगे तो वो मुझे कांटेक्ट करें, मैं ज़रूर उनको बताऊंगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और मैं अगले वीडियो में आपको चंद्र और चंद्र के साथ युतियों के बारे में बताऊंगा। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।